આરડી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નો આઈપીઓ જે છે મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યું છે, પણ પહેલાં તમને એક હેડ્સઅપ આપી દો. આઈપીઓ ઓપન થયો છે આજથી 7મી ઓગસ્ટ સુધી તમે અહીંયા નિવેશ કરી શકો છો. પ્રાઇસ બેન્ડ છે 50 રૂપિયાથી 56 રૂપિયાની વચ્ચેની, અને આ જે બુક બિલ્ડિંગ સાઇઝ છે એ 425.87 કરોડની છે, અને જે લોટ સાઇઝ છે 281 શેરની છે. ફ્રેશ કેપિટલ ફ્રેશ ઇસ્યુ છે 6.04 કરોડનો, અને ઓએફએસ 2 કરોડનો શેર્સનો છે બંને, એટલે એના પર પણ ધ્યાન રાખીશું. અને આ કંપની જે છે 1993માં 1993માં ઇન્કોર્પોરેટ થઈ હતી, અને સસ્ટેનેબલ ફોકસ જે છે એમનું જે સસ્ટેનેબલ રિકવરી અને રિસાયકલિંગ ઓફ એન્ડ ટુ એન્ડ ઓફ લાઈફ ઓફ એનર્જી પર છે, અને સ્ટોરેજ પ્રોડક્ટ્સ પર છે, અને નોન ફેરસ સ્ક્રેપ પર છે. પણ વધારે આપણે વાતચीत કરીશું. होल टाइम डायरेक्टर निकुंज अग्रवाल अपने साथ जुड़ाए गया है. निकुंज जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाज़ार में. और पहले तो ये आईपीओ का साइज़ तो हमने मेंशन किया है, लेकिन आप उस ये फंड्स कैसे यूज़ करोगे? नमस्कार चांदनी जी, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो. मैं बस आरडी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ. हम लोग बेसिकली बैटरी रिसाइकलिंग कंपनी है. वी आर फोकसिंग ऑन सोर्सिंग स्क्रैप फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, एंड हम लोग उसको अपने नायडूपेटा तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में जो प्लांट है उसके अंदर रिसाइकलिंग करते हैं उसकी, और उसमें से लेड एक्सट्रैक्ट करके इंडिया में भी बेचते हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. हम लोगों का जो 425 करोड़ का इशू है उसमें से 320 करोड़ हम लोग फ्रेश इशू लेके आ रहे हैं, जिसमें से 220 वर्किंग कैपिटल में लगेगा. इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है हमारा, और 20 करोड़ की हमारे कुछ कैप लॉन्ग टर्म डेट्स हैं बुक्स पे, उसको रीपे कर रहे हैं, और 80 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. और बिजनेस मॉडल क्या है? आप एक्चुअली क्या काम करते हैं और बिजनेस मॉडल क्या है? हम लोग बेसिकली मोर देन 50 कंट्रीज से बैटरी स्क्रैप जो एंड ऑफ लाइफ हो जाती है, जो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है बैटरीज की, उनको इंडिया में अपने प्लांट में लेके आते हैं. उनको 3 स्टेज प्रोसेस होता है: बैटरी ब्रेकिंग, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग. उसमें से लेड एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका इंगट्स बना देते हैं दोबारा से. पूरा लेड एक ऐसी कमोडिटी है जो मोर देन 99% ऑफ टाइम्स रिसाइक्लेबल है, और उसका जो कॉम्पोजिशन है वो कभी भी खराब नहीं होता. बेसिकली वो सेम अपना जो जैसे उसको डाला गया था बैटरी के अंदर, सेम वे में ही उसको हम लोग रिकवर कर पाते हैं. उसको प्योरीफाई कर देते हैं रिफाइनिंग सेक्शन में, तो वो वापस आ जाता है अपने उसमें 99.985% प्योरिटी का लेड बन जाता है वापस से. और हम लेड अलॉयज भी बनाते हैं. कस्टमाइज्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं ये, जैसे कि लेड कैल्शियम अलॉय, लेड टिन अलॉय, लेड सिल्वर अलॉय. इन सब अलॉयज को फिर हम बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को वापस दे देते हैं, चाहे इंडिया में हो या फिर हमारी जैसे 8 कंट्रीज में एक्सपोर्ट है. अराउंड कोरिया, सिंगापुर, जापान, सारी कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं. साउथ ईस्ट एशिया में अराउंड 40% हमारा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, और 60% डोमेस्टिक मार्केट से आता है. जो आगे भी एक जो सवाल पूछना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स ये बैटरीज आती है, स्क्रैप बैटरीज आती है, उसको आप रिसाइकल करते हो, फिर उसमें से जो स्क्रैप निकलता है मीन्स कितना साइकिल्स में आप रिसाइकल कर सकते हो? क्या ये रिसाइकल बैटरीज भी रिसाइकल होती है? और आपके कॉम्पिटिटर्स क्या है, प्योर्स क्या है यहाँ? सो लेड बैटरीज अगेन एंड अगेन रिसाइकल हो जाती हैं. मेजरली लेड एक ऐसा मेटल है जो कि जिसका आज की डेट में 60% प्लस कंजम्पशन बैटरी इंडस्ट्री में रिसाइकल लेड का ही हो रहा है. तो जो हमारा एंड यूजर कस्टमर है, बेसिकली बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, वहाँ पे ज़्यादातर प्रेफरेंस आज की डेट में मेजॉरिटी प्रेफरेंस रिसाइकल लेड की तरफ चली गई है. तो आज भी जो लेड से बैटरी में हम रिसाइकल लेड लगा रहे हैं, 3 साल बाद उसकी बैटरी के एंड ऑफ लाइफ होगा, तो फिर वो रिसाइकलिंग में आ जाएगी, और फिर उसको सेम रिसाइकल कर सकते हैं. सो और जो एक बैटरी लाइफ कोटेंट रिसाइकल स्पेस में एवरी टाइम चेंज होता रहता है, अगर वही चीज़ आप रिसाइकल करते रहो तो? नहीं. लेड उसमें कोई इम्पैक्ट, उसकी परफॉर्मेंस में कभी कोई इम्पैक्ट नहीं आता. लेड ब्यूटी ही है. ओके. और कंपटीशन कैसा है आपके बिजनेस में? कौन है आपके पेयर्स, अगर जानना है तो? इंडिया में वी आर एक्चुअली इन द टॉप 6 प्लेयर्स. वैसे वी हैव द 6th रैंकिंग. आवर peers आर कंपनीज लाइक ग्रेविटा इंडिया, पॉन्डी ऑक्साइड.
आप जो कर रहे हैं वो कितना डिफरेंट है? आपका यूएसपी क्या है आपके कॉम्पिटिटर्स से? यूएसपी पर से आई मीन हमारी जो की स्ट्रेंथ्स है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारा प्लांट एक तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है क्लोज टू द पोर्ट एज वी आर ऑल्सो इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ आर स्क्रैप। हम लोग काफ़ी सारा स्क्रैप मंगवा रहे हैं इंडिया के बाहर से और उसको फिर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं प्रोसेस करके। तो पोर्ट के पास होने से हमारी लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी रहती है, कॉस्ट लो रहती है हमारी। हमारे पास कस्टमाइज्ड अलॉयज का जो पोर्टफोलियो है और उसके जो ओईएम अप्रूवल्स हैं हमारे, वो हमारा एक स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छा। बिकॉज इन ओईएम अप्रूवल्स में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी लंबा टाइम लगता है, ताकि क्योंकि वो कंपनीज उनकी आर&डी जो होती है वो बड़ी स्लोली आपको एक्सेप्ट करती हैं आपके अलॉयज को, बिकॉज ये काफ़ी क्रिटिकल होता है उनके लिए। हमारा जो एक वेरी इंपॉर्टेंट फोकस रहता है, क्योंकि लेड एक कमोडिटी है तो वो प्राइस वॉलेटिलिटी उसमें हम नेचुरली रहेगा। तो हुँ, हम अपने पूरे एक्सपोजर को 100% हेज करके चलते हैं ब्लेंडेड ठीक। मेटल एक्सचेंज पे। तो ये एक हमारा काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है। जी। नंबर्स वाइज़ थोड़ा एक जानकारी ले लें, क्योंकि आपकी अर्निंग्स अगर लास्ट 2 इयर्स में देखे हैं तो काफ़ी सारा जंप हुआ दिखा है। और क्या आगे जाके कैसे आप ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं अर्निंग की? जो अभी की जो गति है वो आप सस्टेन कर पाएँगे, अच्छा करेंगे? और कैसे हमें मार्जिन्स, रेवेन्यू और आपकी ऑर्डर बुक कैसी है, और कितनी कंसिस्टेंट है वो? हमने पिछले 3 साल में 58% पे ग्रो करा है रेवेन्यू अपना। और स्पेसिफिकली हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रो करा है, फ्रॉम ऑलमोस्ट 100 करोड़ से आज वो हमारा 465 करोड़ के करीब है। तो हमारा फोकस एक्सपोर्ट करने पे काफ़ी है। हमारा रिसेंटली आरडी इंडस्ट्रीज एलएमई रजिस्टर्ड ब्रांड बना था, जिससे हमारे को एक काफ़ी अच्छा एज मिला है एक्सपोर्ट मार्केट में। दूसरा, हमारे जो लास्ट ईयर हमने क्लोज करा अराउंड 1167 करोड़ की टॉप लाइन पे क्लोज करा और 84.5 करोड़ के पैट पे क्लोज किया। और आने वाले टाइम में हमारे पूरा एफर्ट और सारा फोकस यही है कि जो हमने पास्ट परफॉर्मेंस करा है उन्हीं को हम अचीव करने की पूरी कोशिश करें। जी, चलिए ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इशू। और फिर ऑफ कोर्स लिस्टिंग के बाद अभी हम मिलते रहेंगे।